पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर कराची में पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। फील्ड मार्शल को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। 123वीं मिडशिप और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड के दौरान सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनाने के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात की। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के वक्त के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया की गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। सानिया सवात में जांबाज 7 अफराद में से माँ और 2 बेटियों की डस्का में नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। नमाजी जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा की गई। नमाजी जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके में सोग की फजा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशस्तें बहाल कर दी। कौमी असम्बली की 22 नशस्तें हुक्मरान जमात को मिलेंगी। PTI सूबाई असम्बलीज की 55 नशस्तों से भी महरूम हो चुकी है। कौमी असम्बली की 19 खवातीन और 3 अकलियती नशस्तें शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 और अकलियत की 4 नशस्तें अपोजिशन जमातों में तकसीम होंगी। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। PTI से सिंध असम्बली में खवातीन की 2 जबकि 1 अकलियती नशस्त भी छिन गई। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं, आइन की गलत तशरीह की गई। असम्बली और सड़कों पर एहतजाज करेंगे। पुरसुकून बहता पानी पल भर में बफर गया। खुशियों भरे लम्हात रैली में बह गए। दरियाए सवात का सैलाबी रैला 17 जिंदगियां निकल गया। 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। नाश्ते के बाद लड़कियां, बच्चे और बड़े सब ही दरियाए सवात में सेल्फियां बनाने में मसरूफ थे। अचानक पानी का बहाव तेज हुआ जो देखते देखते सैलाबी रैली में तब्दील हो गया। कहकहे और किलकारियां, चीखों पुकार और आंसुओं में बदल गई। मानियार, बाईपास, पंजीग्राम और गालिगी के मकाम पर पूरे खानदान सैलाबी रैली की नजर हो गए। स्वात में जिंदगियां खत्म होने के दर्दनाक मनाजिर। सयाह 1.5 घंटे मौत के मुंह में फंसे रहे। एक दूसरे के सामने पूरा खानदान खत्म हो गया। बिफरा रेला एक के बाद एक इंसान छीन कर ले जाता रहा। रेस्क्यू हुक्काम देर से पहुंचे। जिंदगी बचाने का सामान भी नहीं था। सवाल यह है कि तूफानी बारिश और सैलाब का सीजन होने के बावजूद हिफाजती इंतजाम क्यों न थे। सयाहती मकामात के अतराफ लाइफ गार्ड्स तैनात क्यों न किए गए थे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी रैली में बह जाने वाले सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दुख की इस कड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ बराबर के शरीक हैं। शहबाज शरीफ की लापता अफराद को जल्द तलाश करने की हिदायत दी गई। भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उनसे यही तकाजा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज को अपनी सरजमीन पर जगह न दें। सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन की बिलाजवाब जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। फौज को सियासत में मुलव्वस न किया जाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा जो भी हुकूमत होती है वो ही उस वक्त की रियासत होती है। फौज हमेशा से वाज़ेह है कि सियासत सियासतदानों का काम है। पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। बोले अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात में इसराइल से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका तारीखी और कामयाब रहा। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी, सिफारती और बयानिए के महाज पर शिकस्त दी। मोदी गुजरात और कश्मीर के बाद
इंडस वैली का कसाब बनना चाहता है। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो एक गलत चीज़ को भी आप सही तस्वर कर लें। ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया और तारीफ की। हमारी भरपूर बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी। ईरान एक डिग्निफाइड तरीके के साथ इस सारे जो भंवर में फंसा है, डिग्निफाइड तरीके के साथ ये सीज फायर हो। ओआईसी की जो अपनी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसके अंदर ही एक स्लॉट जो है सेपरेटली ईरान पे सिर्फ फिक्स की जाए। उस पे मैंने इंसिस्ट किया। एक ये है कि ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पे हो, और हुआ बेंजोल में कई सालों के बाद। इसराइली जाहरियत के दौरान ईरान से मुसलसल राब्ते में थे। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ों में भी साथ दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की कोशिश से ओआईसी में ईरान पर बात हुई। तुर्क सदर से ईरान इसराइल जंग समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की काविशों से मकबूजा कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ। इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराके कार पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, अमरीकी सदर का मुतासिरकुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है सदर ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से अवामी उमंगों का तर्जुमान बजट तश्कील दिया। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत की हालिया बिलाजवाज जाहरियत में अल्लाह ने शानदार फतह से हमकिनार किया। अफवाज पाकिस्तान, सियासी क़यादत, अवाम ने यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमे मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का इम्कान जाहिर कर दिया। गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। ईरान ने उस हद तक दोबारा यूरेनियम अफजुदा की जिस पर अमेरिका को तशवीश हुई थी, तो बमबारी से गुरेज नहीं करूंगा। ईरानी क़यादत मुझसे मुलाकात करना चाहती है। अमरीकी सदर की जंगबंदी पर पाक भारत क़यादत की फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया।